हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। माय सो पर्पस माय सो मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको साइन एंड सिम्टम बताना है दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम एंड इट इज़ अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन। पता नहीं क्यों अभी कुछ टाइम से मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की बातें करने में मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओके सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये साइन एंड सिम्टम है, और ये एक्चुअली सिर्फ साइन एंड सिम्टम ही नहीं, ये एक्चुअली बेसिक है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो 3/4 ट्विन जर्नी तो आपने जीत ली। ठीक है, देखिए अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके ट्विन जो हैं आपके डिवाइन पार्टनर, आपके ट्विन काउंटर पार्ट, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो भी बोलो, वो आपको हमेशा एक पजल बिहेवियर में लगते होंगे। लाइक कि फॉर एग्जांपल कि जब आप बबल फेज में थे, राइट, और उसके बाद अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, आप दोनों साइड से एक्टिवली बिहेव कर रहे थे। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, राइट। और उसके बाद आपको लगा कि क्या बात है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बट आपने उनसे बहुत पूछने की कोशिश करी, बहुत पूछने की कोशिश करी, बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, कि तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर पता नहीं मेरे 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 माइंड को क्या हो गया, मुझे मैं भाग क्यों रहा हूँ इस कनेक्शन से, मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, कौन कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है, राइट। तो दे आर लाइक पजल, जो खुद नहीं समझ रहे कि उनको हो क्या रहा है। एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि वो पजल सिर्फ आपके लिए है। मीन्स कि मे बी कि वो बहुत साइलेंट हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं पर वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। देन दे बट द सेम पर्सन इज़ वेरी गुड विद एवरीवन, आप ही को ही छोड़ के आपको लगेगा यार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझको छोड़ के दुनिया के सारे लोगों से आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो। देखिए सारे के सारा आप जो साइलेंट हो रहे हो, मेरे ही सामने साइलेंट हो रहे हो मेरे लिए। मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था ना, मैंने क्या ये गुनाह था कि मैंने बहुत प्यार किया, मैंने पूरी इंटेंसिटी के साथ प्यार किया। यस, आपका यही गुनाह था कि आपने इतनी इंटेंसिटी से प्यार किया, और वो भी आपका गुनाह नहीं था, आपसे इंटेंसिटी से प्यार करवाया गया और उनको पजल किया गया, राइट। अब ये चीज़ यही ख़त्म नहीं होती है, ये चीज़ आपकी थ्रू आउट द जर्नी रहेगी। योर DM विल बी पजल्ड थ्रू आउट द जर्नी, जब तक कि आपका इनर वर्क और आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। आप बीच में जितने हाथ पैर मार लो, आप उनको कन्विंस कर लो, यार देखो समझो हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इतना सच्चा प्यार कहीं ढूंढे ही नहीं मिलेगा, राइट। या आप उनको कहो कि देखो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, या हमारी ट्विन जर्नी है आप कितना समझा लो वो नहीं समझेंगे। जितनी आप इंटेंसिटी दोगे वो उतना ही भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे। सो स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि वो अभी पजल्ड है, उनके माइंड को पजल कर दिया गया है, उनको नहीं पता है कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन विद हिम, राइट। ओके, एंड दिस इज़ ओनली फॉर यू ओनली, एंड दिस इज़ द कन्फर्म साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस जर्नी। तो अब होता क्या है कि अब आपने साधना करी, आपने इनर वर्क किया, आपने चक्रास से, सोलर प्लेक्सस से अपने पर्सन को पुल किया, हाथ चक्रा पे उनसे बातें, उनको एजुकेट किया। अब ये आपने किया तो वो आएंगे तो है, बिल्कुल। यू कैन, नो वन कैन स्टॉप हिम टू पुल टुवर्ड्स यू। ये एक दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आएंगे तो है। बट थिंग इज दिस, देन अगेन द पोलैरिटी विल वर्क, कि भैया अगर आपने आपसे वो आए, आपने उनको एनर्जी दे दी, वो फिर चले जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हाउ टू डील विद दिस पोलैरिटी, मतलब ऐसा कब, ऐसा हम कैसे करें कि हम भी न्यूट्रल रहें, मतलब वो भी आए, हम भी बैलेंस में रहें, और वो कभी जाए ना। तो ऐसी बैलेंसिंग में आना, यही तो ये जर्नी है, और यही तो आपको सीखना है। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये शिफ्ट्स होते हैं, दो प्रकार के शिफ्ट्स, एक जो अभी चल रहा है हमारा रेट्रोग्रेड, ठीक है। कभी भी ये मत सोचिए, जैसे कि हमने कहा, अभी बहुत सारे मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं कि मैडम हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा उससे झगड़ा हो रहा है, मैडम मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे मुझे कॉल आ रहे हैं। दोस्तों, जब भी कुछ भी रेट्रोग्रेड आता है तो ये एक प्रकार से आपके लिए एक टीचर की तरह होता है। इट्स अ ब्लेसिंग
जैसे कि हम लोग चक्रास से अपने सारे टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं, राइट। हमारे पास्ट लाइफ के एम्बेडेड ऑल द टॉक्सिन, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि लाइक हमारे पास्ट लाइफ की टॉक्सिन्स आप कैसे हील करोगे? डू यू नो योर इश्यूज़? आपको नहीं पता है, तो पास्ट लाइफ की टॉक्सिन्स हम लोग अब चक्रास से हील करते हैं, राइट। उसी प्रकार से जो हमारे ये जो शिफ्ट्स आते हैं, इसमें हमको ट्रिगर्स भी मिलेंगे, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और ढेर सारा रोना भी आएगा, बवाल भी होगा, ठीक है। बट हर बवाल, हर ट्रिगर, हर चीज, हर एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ये आपके लिए एक लेसन लेके आए। क्योंकि जब आप इस रेट्रोग्रेड से बाहर निकलोगे तो आप बिल्कुल छन के शाइन होके निकलोगे। देखना, आप कभी नोटिस करिए कि जो भी रेट्रोग्रेड आता है उसके बाद आप एक डिफरेंट एनर्जी शिफ्ट में होते हो। मतलब आपकी पर्सनल जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है, वो अलग होती है। सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर आते हैं, आप लेसन सीख लेते हो, राइट। होपफुली आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। हर जो ट्रिगर हमारी लाइफ में आता है ये कुछ ना कुछ लेसन लेके आता है। सिमिलरली हर कार्मिक सोलमेट भी आपकी लाइफ में एज अ टीचर लेसन लेके आता है। तो जब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई किसी ने आपको ट्रिगर किया, कार्मिक ने, सोलमेट ने, ट्विन फ्लेम ने ट्रिगर किया, तो बजाय रिएक्ट करने के आप ये सोचिए कि ये मेरे लिए क्या लेसन लेके आया है, मुझे कौन सा अपना इशू हील करना है। जब भी कोई ट्रिगर करता है या जब भी हमारा लाइफ का बुरा टाइम होता है तो लिटरली हम छन के निकलते हैं, हम पॉलिश होके निकलते हैं। तो ऑलवेज टेक सच रेट्रोग्रेड्स एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग ओटी में जब जाते हैं तो कहते हैं कि ओटी में कोई भी चीज़ अनस्टेराइल अलाउड नहीं है। योर इक्विपमेंट शुड बी स्टेराइल। इवन डॉक्टर्स को भी खूब अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे तक स्टेराइल होना पड़ता है, स्टेराइल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, एवरीथिंग। मतलब वी कांट इवन टच अवर फोन वाइल ड्यूरिंग द सर्जरी बिकॉज फोन इज़ नॉट स्टेराइल, सो वी आर नॉट अलाउड टू टच इवन आवर फोन। तो ओटी इज़ द प्लेस जो कि कम्प्लीटली स्टेराइल होती है, उसको पूरा ऑपरेशन के पहले स्टेराइल किया जाता है। एंड देन एवरी स्टाफ इज मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रही हूँ, तो ईच एंड एवरी स्टाफ भी आपका बिल्कुल ग्लव्स पहना रहता है, स्टेराइल ग्लव्स पहना रहता है, हर चीज़ स्टेराइल होती है। तो हम लोग भी जो ऊपर जब इस दुनिया से बाहर जाएंगे, तो इस दुनिया से ऊपर जाएंगे, तो वी हैव टू बी स्टेराइल, ओके। तो वो स्टेराइल होने के लिए, या ये कहो कि सैनिटाइज होना ज़रूरी है, हमें स्टेराइल होना ज़रूरी है। और इसी के लिए सारे रेट्रोग्रेड्स हमारे इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देते हैं, राइट। और जो हमारे पर्सनल कामिक्स हैं, जो सोलमेट्स हैं, जो ट्रिगर करते हैं, वो भी हमारी हमको लेसन सिखा के हमारी इम्प्योरिटीज़ को बाहर लेकर आके ये सब हमारी पर्सनल एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। और एट लास्ट जब आपकी ये पर्सनल एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, कहाँ, जहाँ मैं हमेशा बोलती हूँ हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी में, तब जाके जो ये आपका बंदा है ना, जो इतना भी पजल्ड है, उसको क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है। अगर अभी आप देखिए, ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम, ड्यूरिंग योर जर्नी, अगर आप उस पर फोकस रहोगे, उस पर स्टक रहोगे, तो कोई मतलब सेंस नहीं बनता। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो पजल्ड ही रहेगा, वो मानेगा ही नहीं कि या ओके यू आर माई ट्विन पार्टनर, ओके आई लव यू, यू लव मी। मानेगा ही नहीं। वो कब मानेगा? जब आप बैलेंस की स्टेट में आके आपको इतनी पीस, हैप्पीनेस, हाई वाइब्रेशन, क्लैरिटी मिलेगी, तब उसको क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ हैपन्स ओनली इन द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो चाहे वो आपकी एबेंडेंस हो गई, चाहे आपकी यूनियन हो गई, या आपकी लाइफ में जो भी गोल आपको अचीव करने हैं, यू हैव टू बी इन द हाई वाइब्रेशन ओनली, right? तो why to waste time, why to be in low vibration? So I think this is very quite interesting topic and very important sign and symptoms कि अगर आप इस प्रकार का पोलैरिटी फील कर रहे हो कि आपका पर्सन आ रहा है, आप जब वो हाई इंटेंसिटी में है, तो आप वो इंटेंसिटी दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि उफ, यू आर नॉट नाउ ओके, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या इस प्रकार से, तो दिस इज़ द कन्फर्म साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। बट येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इस पोलैरिटी का गेम ख़त्म करना है, आपको ये
डी एंड करना है, कि वो आप चाहते हो कि वो भी उतनी ही इंटेंसिटी में रहे जितना आप भी जिस इंटेंसिटी में हो, आप ये चाहते हो, ड्रीम कम ट्रू, तो आपको अपने पर्सन को स्टॉक करना बंद करना होगा। ठीक है, स्टॉक करना बंद करिए, ट्राई टू बी इन लीस्ट कॉन्टैक्ट, फोकस इन योर जर्नी, फोकस ऑन योर ब्लॉकेजेस, ट्राई टू बी इन हाई वाइब्रेशन, टेक दीज जो भी रेट्रोग्रेड्स आते हैं, कार्मिक्स आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, कार्मिक्स ट्रिगर करते हैं, जो भी ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टेक इट एज अ कि दे आर ऑल टीचर्स, दे आर हेल्पिंग यू टू टेक आउट ऑल योर impurities. They are helping you out to complete your journey as early as possible. ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, इसको ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्यों वो आता है और फिर चला जाता है, और कैसे हम इस आने जाने को दी एंड करें। तो दिस इज़ द टिप एंड टेक्निक। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।